प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों का, हमारे दूसरे रफ़क़ा का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आज यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि आप के इल्म में है कि ये 2021 पिछले साल मई जून में आप लोगों के ये बात भी आप लोगों के इल्म में है कि हमारे जो बलोच मिसिंग पर्सनस का एक कैंप लगा हुआ था यहाँ। नसरुल्लाह बलोच मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये चेयरमैन हैं बलोच वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन के। मैं खुद भी बजाते खुद एक हमने स्पेशल डेस्क बनाया हुआ था और कोई 6-7 साल तक उस डेस्क को मैं हेड करता रहा। मई जून में इस कैंप में हमारे रहबर और रहनुमा हैं, दोस्त हैं, हमारे लीडर हैं नवाबजादा हाजी लश्करी रेसानी अपने दूसरे सियासी रफ़क़ा के साथ इनके कैंप का दौरा किया। उस दौरे के दौरान फिर इन्होंने सब ने मिलकर एक रैली निकाली। रैली TNT चौक पर एक अलामती अंदाज में धरना दिया। उस धरने के फौरन बाद इस नालायक और नाकाम हुकूमत ने एक FIR दर्ज कराई इन तमाम सियासी लीडरान के खिलाफ। तो 3 दिन पहले कचहरी में मेरे किसी जूनियर ने कहा कि इस किस्म का कोई FIR है। जब खैर वो हमने दस्तावेजात और उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले तो पता चला कि उसमें नवाबजादा हाजी लश्करी रेसानी, मामा कदीर बलोच, चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच और दूसरे साथियों के खिलाफ साथियों को उस FIR में नामजद किया और बगैर इनसे पूछे, इनको इन्फॉर्म किए, न इनसे किसी ने बयान लिया, न इनसे किसी ने कोई जाके मिले हैं, इनको अपने तौर पर इश्तिहारी भी करार दिया। अब जब हमारे इल्म में ये बात आई, अब ऐसा है कि वो FIR से तो हम नहीं घबराते, ये तो सियासी लोगों पे होते रहते हैं, मगर इस किस्म के ऊंचे हथकंडे मेरे ख्याल में किसी सियासी रहबर रहनुमा को सियासत से किनाराकश या दूर रखने की एक साजिश है कि किसी स्टेज पे आ जाए। अब किसी के इल्म में भी नहीं है, अगर कोई किसी इलेक्शन के लिए कोई कागजात नामजदगी जमा कराए तो उसको पता चले कि भाई ये तो इश्तिहारी है इस केस में। फिर अब एक डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ है स्वास कि जो इश्तिहारी होते हैं उसके कार्ड उसमें एंटर कर देते हैं, वो किसी भी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता है। उसकी कार्ड पे अगर बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क किसी भी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या किसी भी चेक पोस्ट, एयरपोर्ट्स पर वो आ जाएगा कि आप तो इश्तिहारी हो इस केस में। तो ये तमाम एक साजिश के तहत सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया, जिसकी इस फोरम से मैं मजम्मत करता हूँ और उसके लिए इंशाल्लाह हमारे सारे रुफ़क़ाए कार है उस सबको सियासी अराकीन को उसमें नामजद किया। हम उसके लिए अदालत से भी अनकरीब रुजू करेंगे इंशाल्लाह, उसका भी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो आज का ये जो एहतमाम था, जो ये गुजारिशात आपके गोशगुजार करनी थी इसी निस्बत से कि एक साजिश के तहत सियासी मैदान से आउट करने की एक नापाक कोशिश की गई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। मकसद ये था, आपने देखा कि 2018 के जो एक गैर मुनसिफाना नाम नेहाद इंतखाबात हुए हैं यहाँ, फिर उस इंतखाबात के ज़रिए जिन जाली लोगों को हम कोयटा शहरियों पर मुसल्लत किया गया, कासिम सूरी का आपके सामने केस चला, हमने चैलेंज किया, केस चलता रहा। उस मुकदमे में नादरा को हमने रकम जमा करा के हमने कहा कि इसकी तंप इम्प्रेशन कराई जाए नादरा से। नादरा हुकूमत का अपना एक ज़ैली इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके ज़रिए से उसकी एक रिपोर्ट आ गई कि इस हल्के में जितने वोट उसको पड़े हैं जाली वोट हैं। तो मकसद हमारा क्या था कि हर फोरम पे नवाबजादा हाजी लश्करी रेसानी या उसके रुफ़क़ा या ऐसे सियासी लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। पहले एक एक्ट करते हैं कि ये पार्लियामेंट से दूर हो और उसके बाद कोशिश ये होती है कि मुकदमात में उलझे रहें और उससे अपने अवाम, अपने शहरियों और अपने लोगों से दूर रखा जाए। शरारत थी कि पार्लियामेंट से तो हमने आउट कर दिया आपको, अब आपको इस FIRओं में फंसा के कि मुकदमात में आप उलझे रहें और अपने शहरियों से दूर रहें। ये इस किस्म की एक प्री प्लान या आफ्टर थॉट
اور سازش کے تحت کی گئی ہے یہ ایف آئی آر. جی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا. اس کے لیے بھی عنقریب عدالت کا دروازہ ہم کٹکھٹائیں گے, اس کو چیلنج بھی کریں گے اور فورم پہ اس کا مقابلہ بھی کریں گے. یہ شامل کیے گئے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اس وقت جون 2021 میں کوئی سچ سختی نہیں تھی جیسے کہ 2020 میں کورونا کے حوالے سے سختیاں تھیں کہ یہ ایس او پیز یا اس کا خیال رکھنا. اس میں ایک سیکشن 270 شامل کیا گیا ہے کہ یہ لوگ باعث بن رہے تھے اس کا جو ہے وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بن رہے تھے. کار سرکار میں مداخلت, سرکاری اہلکاروں کو اس کے کام سے روکنا, مجمع خلاف قانون, ایک ایسا مجمع کہ جس کو قانون اجازت نہیں دیتی. حالانکہ یہ تمام آئین کے خلاف ہے. آئین کا اگر آپ آرٹیکل 4 سے 28 تک دیکھ لیں جو ایک مدر لا ہے, سب پہ باری ہے یہ جو آئین ہے, اس میں آپ کو آئین نے یہ حق دیا ہوا ہے کہ فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف سپیچ. فریڈم آف موومنٹ میں آرٹیکل 15 آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی موو کریں آپ موو کر سکتے ہیں ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دا اسٹیٹ, اور گورنمنٹ پابند ہوگی آپ کے مال و جان کے تحفظ کی. مگر یہاں تو آپ کو آپ کے آئینی حقوق سے بھی روکا جا رہا ہے کہ جو آئین آپ کو یہ حق دے رہے کہ کسی بات پہ احتجاج آئینی اور قانونی حق ہے سب کا, کہ اگر کسی بات پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں, کسی طرف حکمرانوں کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں, اس توجہ پہ بجائے غور کرنے کے آپ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. محسن بیگ کا مقدمہ آپ کے سامنے, اس فورم سے میں اس کے خلاف بھی جتنے اقدامات کیے گئے حکومت کی طرف سے اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. پھر کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے حقوق کے لیے محسن بیگ نے عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا. ہمارے وزراء کا آج کا اسٹیٹمنٹ میں اخبار میں کہ اس جج کے خلاف جس نے ان کو ریلیف دی ہے اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جائیں گے. بہت شرم کی بات ہے ان کے لیے.